रजाई में पड़े रहते हैं और हम। सोनू बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। रुको, कुछ खा लो, पेट में कुछ जाएगा तो ताकत बनेगी। खेतों के ऊपर धुंध की मोटी परत छाई थी। मुर्गे भी जैसे आज देर से बांग देने का मन बना चुके थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। टूटी हुई छप्पर से ठंडी हवा अंदर घुस आती थी। झोपड़ी के अंदर एक आदमी फटे कंबल में लिपटा करवटें बदल रहा था। वो था सोनू, एक गरीब मजदूर, उम्र करीब 30 साल। चेहरे पर मेहनत और मजबूरी की गहरी लकीरें साफ दिखाई देती थीं। पास ही उसकी पत्नी मीना राख में हाथ सेंक रही थी और चूल्हे पर पानी गर्म करने की कोशिश कर रही। अरे सोनू, उठो ना, सूरज निकल आया है। काम पर नहीं जाओगे क्या आज? सूरज तो निकल आया है मीना, पर जाड़ा अभी गया नहीं। कंबल ओढ़ने के बाद भी सर्दी हड्डियों में चुभ रही है। सेठ विक्रम सिंह के गोदाम पर देर हो गई तो मजदूरी काट लेंगे। घर में बच्चों के लिए दाल तक नहीं बची। जानता हूँ, ये ठंड भी जैसे गरीबों की दुश्मन बन गई है। अमीर लोग अंगीठी के पास रजाई में पड़े रहते हैं और हम। सोनू बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। रुको, कुछ खा लो, पेट में कुछ जाएगा तो ताकत बनेगी। क्या है खाने को? कल की बची सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़। सोनू ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर वो मुस्कान थकान से भरी थी। वो रोटी खाकर लाठी उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। ठंडी हवा के झोंकों ने उसके गाल सुन्न कर दिए। गांव से गोदाम तक का रास्ता करीब 5 किलोमीटर का था। रास्ते भर धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं देता था। मिट्टी पर पाले की परत जम चुकी थी। रास्ते में उसके पुराने साथी मिले, भोला, महेश और हरिया। अरे सोनू, आज भी निकल पड़ा। लगा था आज तो रजाई से बाहर नहीं निकलेगा। रजाई कहाँ है भाई? फटे कंबल में खुद को समेटे चल पड़े। इस बार की सर्दी तो जान ले लेगी। कल रात तालाब पूरा जम गया। सेठ ने कहा है आज जल्दी पहुंचना। नए चावल की खेप आई है, जो देर करेगा उसका हिसाब कटेगा। सेठ के हिसाब में तो हमेशा हम ही घाटे में रहते हैं। चलो, चलना तो पड़ेगा। चारों धुंध में खोए रास्ते पर चल पड़े। हर कदम पर मिट्टी से भाप उठ रही थी। पांव की उंगलियां सुन्न होती जा रही थीं। गोदाम पहुंचते ही आग की लपटें दिखीं। मजदूर हाथ सेंकने लगे, मगर आग सिर्फ सेठ और उसके आदमियों के लिए थी। मजदूरों के हिस्से में धूल और धुआं। अरे ओ सोनू, फिर देर से आया? 2 घंटे पहले सब पहुंच गए थे। मालिक, धुंध बहुत थी, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बहाने मत बना, आज आधी मजदूरी कटेगी। सोनू चुपचाप बोरियां उठाने लगा। उंगलियों की चमड़ी फट रही थी। हर बोरे के साथ ठंड सीधी हड्डियों में उतरती जा रही थी। हाथ लाल पड़ चुके थे, जैसे खून जम गया हो। सांस बाहर निकलते ही भाप बनकर उड़ जाती थी। सोनू, इतनी ठंड में ये काम जान का खतरा है। आज थोड़ा डीला कर लेते हैं। डीला काम करूंगा तो घर में रोटी डीली पड़ जाएगी भोला। चल, हाथ चलाओ। दोपहर तक सूरज थोड़ा ऊपर आया, मगर उसकी किरणों में गर्मी नहीं थी। हवा अब भी चाकू की तरह चुभ रही थी। मजदूर चूल्हे के पास बैठे अपनी अपनी सूखी रोटियां सेकने लगे। सोनू ने झोले से सूखी रोटी निकाली और आग पर रख दी। तेरी बीवी मीना बड़ी अच्छी रोटी बनाती है रे सोनू, खुशबू दूर तक जाती है। जब आटा ही मुश्किल से मिलता है तो हर रोटी दावत लगती है। बच्चे कैसे हैं? ठंड में दोनों बीमार पड़ गए हैं। छोटी पायल को बुखार है, डॉक्टर के पास ले जाना है, पर पहले मजदूरी मिले तब। सभी चुप हो गए। उस सन्नाटे में बस आग के छटकने की आवाजें थी। हर आदमी अपने अपने डर में डूबा हुआ। शाम होते होते हवा और तेज हो गई। मजदूर औजार समेटने लगे। सेठ विक्रम सिंह बैठा पैसों की गड्डी गिन रहा था। आज आधी मजदूरी कटेगी। 75 रुपए लेना है तो ले जा, नहीं तो कल पूरा दिन काम करना। ठीक है मालिक। सोनू ने कांपते हाथों से पैसे लिए और जेब में डाल लिए। 75। इतनी ठंड में एक परिवार की कीमत बस इतनी। 75 रुपए में क्या होगा रे सोनू? कम से कम आज चूल्हा तो जलेगा।